मैं सबसे पहले आपको आज आधार कार्ड के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि शायद आगे चलकर चंद महीने बाद या कुछ दिन बाद पासपोर्ट बनने में आधार कार्ड कोई काम न दे सके। आधार कार्ड पर बहुत छोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि ये केवल सिर्फ पहचान के लिए है, नागरिकता शहरियत का आधार कार्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए अब मुश्किल पेश आने लगी है और गालिबन आधार कार्ड पासपोर्ट बनने के लिए किसी काम का नहीं रह गया है। इसके लिए क्या करना होगा? मेरी दरख्वास्त ये है कि जिनके यहाँ बच्चा लड़का लड़की जो भी पैदा हो, वो पैदाइश के 2, 4, 10, 20 दिन बाद ही हर हालत में गांव में है तो गांव के प्रधान सरकारी अस्पताल और शहर में है तो उसका इंदिराज नगर पालिका में हर हालत में कराया जाए ताकि आपके पास पैदाइश का सर्टिफिकेट आ जाए। नगर पालिका का सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट, ये ऐसे बड़े सबूत हैं कि इनको कभी भी कोई नहीं टाल सकता है। तो आधार कार्ड के बारे में बहुत अहम खबर आ रही है कि गालिबन पासपोर्ट बनने में अब कुछ दिन बाद आधार कार्ड कुछ ज़्यादा काम नहीं दे पाएगा। इसके लिए वो आपसे 2-3 आईडी मांगेंगे, वोटर आई कार्ड मांगेंगे, बैंक की कॉपी मांगेंगे। अब मसला जन्म तिथि का है कि आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है, आपकी जो तारीख पैदाइश है, वो आप कैसे साबित करेंगे? ये एक नाजुक मसला फंस सकता है। इसके लिए मंजूरशुदा स्कूल, मंजूरशुदा इदारे या पुराने मदरसे, ऐसे तमाम चीज़ों के जो लेटर पैड होते हैं और जो उनका रिकॉर्ड होता है वो आपके काम आ सकता है। लेकिन इस पर ध्यान दें, आप इस तरफ से गफलत मत बरतें और वरना सूरत हाल बहुत नाजुक होती जा रही है। बेहतर बात यह है, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, आप अपने अपने इलाके में जो लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, आप उनसे दरियाफ्त करें कि आधार कार्ड की हैसियत क्या रह गई है और ये कब तक और आधार कार्ड चल रहा है और अब हमें इसके मुतबादिल के तौर पर क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 10 जुमादल उला और 24 नवंबर है। उन्वान है दिन भर की अहम खबरें। इसराइल ने आज जुमे की नमाज के वक्त अहले इस्लाम को बैतुल मक़दिस में नमाज़ पढ़ने से रोका है और बड़ी तादाद में लोगों पर पानी की शीलिंग की है, उनके ऊपर गंदा पानी छिड़का है ताकि वो इस हालत में नमाज न पढ़ सकें और आगे न बढ़ सकें। ये नापाक कोशिश आज ही हुई है। उधर इसराइल के कैदियों को हमास ने छोड़ दिया है और बताया जा रहा है कि आज 13 यरगुमालियों को छोड़ा गया है। थाईलैंड के भी 12 वर्करों को छोड़ दिया गया है। मुआहदे में ये तय पाया था कि इसराइल के लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो इसराइल हमास के लोगों को छोड़ देगा। खबर आ रही है कि इसराइल के 13 कैदियों को छोड़ दिया गया है, थाईलैंड के 12 वर्करों को छोड़ दिया गया है, तो 13 और 12 ये 25 हो गए हैं। ये पहला मरहला है। अब देखिए हमास के लोग कब तक आते हैं। उधर कुरान और मसाजिद पर पाबंदी की बात करने वाला एक सियासतदान हालैंड का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। ये सियासी मसला होता है, उसकी पार्टी जीत गई है और हालैंड का वज़ीर आज़म एक ऐसा आदमी बनने जा रहा है जो साफ साफ तौर पर कुरान करीम और मसाजिद पर पाबंदी की बात क्या करता था। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद आसिफ ने इमाम काबा से मुलाकात की है और मुलाकात में, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, बहुत सारे उमूर पर, मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। बताया जा रहा है कि चीन में फिर से कोई नई बीमारी आ गई है और ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है और एक दिन में 7,000 मामले सामने आए हैं। 2-3 खबरें हिंदुस्तान की सुन लें। राजस्थान में कल 25 नवंबर को वोटिंग होगी, इलेक्शन शुरू हो जाएगा। राजस्थान में जो मेवात अक्सरियती सीट हैं, जैसे कामा सीट है, ऐसे और सीटें हैं, इनके बारे में मामला बहुत नाजुक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। कुछ लोगों ने अपील की है कि अगर इत्तेहाद के साथ लोगों ने वोटिंग की
तो मुस्लिम अक्सरियत उस उम्मीदवार को जिता लेगी जिसको वो चाहेगी। लेकिन अगर वोट बिखर गया तो फिर दूसरा उम्मीदवार जीत जाएगा और आपका उम्मीदवार हार जाएगा। उलमा का कहना यह है कि इत्तिहादी हमारी बड़ी ताकत है और वोट जमहूरी मुल्क में बड़ा ज़रिया होता है। इस सिलसिले में सरकर्दा समाजी कारकुन मौलाना मोहम्मद साबिर कासमी, मौलाना मोहम्मद आज़ाद, मौलाना हनीफ, अब्दुल रशीद धोलेट, हाफिज़ जाबिर, इन लोगों ने एक प्रेस को बयान जारी किया है और कहा है कि अगर हम इत्तेहाद से वोट डालेंगे, मुस्तैद होकर वोट डालेंगे तो हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा। इस सिलसिले में बहुत सबसे अहम मसला कामा असम्बली सीट पर हुआ है, जहां इत्तिफाक से जाहिदा खान कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और चौधरी जाकिर हुसैन जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो जाहिदा खान के हकीकी भाई हैं। क्या भाई बहन के इस रिश्ते में फासला आया है? नहीं, समझा ऐसा जा रहा है कि जाकिर हुसैन ने 24 घंटे पहले हरियाणा वक्फ बोर्ड के कुछ इमामों को अपनी बहन की हिमायत में भेजा था, क्योंकि हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी जाकिर हुसैन ही हैं। उन इमामों को वहाँ के मकामी उलमा ने बैरिंग लौटा दिया, वापस लौटा दिया है और कहा कि ऊपर से सवार मत होइए, आसमान से मत उतरिए, यहाँ हमारे मकामी मसले होते हैं, मकामी बातें होती हैं, हम उनको मद्देनज़र रखकर वोट डालेंगे। ये तस्वीर उलमा की आप देख रहे हैं। उधर सीनियर सहाफ़ी और हिंद समाचार अखबार से वाबस्ता जनाब मजहर आलम मज़ाहिरी को मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया गया है। ये इंतखाब इदारा अदब सिलसिला दिल्ली ने किया है और इंशाअल्लाह 26 नवंबर को आपको ये अवार्ड मिल जाएगा। उधर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया है, कहा गया है कि जो ज़िला अफसर होते हैं डीएम और पुलिस कप्तान, उन्हें आदेश दिया है कि अपने ज़िले में से 10 टॉप बदमाशों को छांटें जो जेल में हैं, जिनके मामलात की पैरवी नहीं हो रही है, उनकी पैरवी मौसर तरीके से करें ताकि उनको जल्द अज जल्द सज़ा मिल जाए। ऐसा आदेश यूपी के वज़ीर आला ने आज दिया है।